आज की क्लास में हम सीखेंगे एडवांस डिस्काउंट शीट बनाना एक्सेल के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर टाइप करना है सीरियल नंबर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है कस्टमर नेम। यहाँ पर मैंने लिखा कस्टमर नेम। नेक्स्ट हमें लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले सब हेडिंग दे रही हूँ सबकी। और यहाँ पर हमें लिखना है क्वांटिटी, यानी जो कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट लिए हैं तो वो कितनी क्वांटिटी में हमसे लिया है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है रेट। रेट मतलब कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, तो यहाँ पर हमने लिखा। नेक्स्ट में हमें लिखना है टोटल अमाउंट। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। टोटल अमाउंट, डिस्काउंट। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है, 40% ऑफ, 30% ऑफ। उस तरीके से हम यहाँ पर डिस्काउंट का निकालेंगे। फिर डिस्काउंट लगाने के बाद जो अमाउंट आया है वो यहाँ पर फाइंड आउट होगा और लास्ट में नेट अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने सबकी सब हेडिंग दे दी है, यहाँ पर देख सकते हो। अब इसको स्टार्टिंग में ले जाते हैं। मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है। जो मेरी सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये ट्रिक पता है कि हम सीरियल नंबर कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है और साइड में क्या आएगा, प्लस वाला सिंबल आएगा। इसको क्या करो, आगे तक ड्रैग करते हुए चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर शो होगा और इसको हम कर देते हैं सेंटर पे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है कस्टमर नेम। मान लेते कि हमारी जो कंपनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। हमारी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं, मोबाइल फोन्स हो गया, टीवी हो गया, ये सारे सामान हमारी कंपनी में मिलते हैं। मुझे क्या करना है कि इन सब का रिकॉर्ड रखना है कि जो कस्टमर हमारी शॉप से यानी हमारी कंपनी से जो सामान ले रहे हैं, प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में कर रहे हैं, क्या उसका टोटल अमाउंट है, क्या कितना डिस्काउंट लग रहा है, डिस्काउंट लगाने के बाद अमाउंट क्या पड़ा और नेट अमाउंट। तो यहाँ पर हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और स्किल्स बेस्ड है, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जाओ चेकआउट करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर नेम यहाँ पर लिख लिए सारे यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें डेटा प्रिपेयर करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पर आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारी कंपनी में, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी के लिए नहीं है, अगर हम खुद का ब्रांड भी शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आज के टाइम पे ना ऑनलाइन मार्केटिंग का जो क्रेज है बहुत ज्यादा है। मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग पे जो शॉपिंग है बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत ज्यादा लोग यूज भी कर रहे हैं इस समय। ज्यादातर लोग ने शॉपिंग करना ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे भी ये शीट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि जब हमारे पास रिकॉर्ड रखना हो तो हम इस तरीके से डेटा का रिकॉर्ड रख सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट लिख लिए हैं। प्रोडक्ट में है एमआई है, हमारे शॉप में क्या मिल रहा है कंपनी में, आईफोन है, वीवो है, पोको है, रियलमी और एलजी एमआई। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट सारे लिख लिए हैं। एलजी है, पोको, आईफोन। तो ये मेरे पास क्या है, कस्टमर ने हमसे ये प्रोडक्ट क्या किया है, बाय किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ कि जो हमसे प्रोडक्ट बाय किए हैं वो कितनी क्वांटिटी में लिया है। जैसे ओप्पो है तो ओप्पो का 20 है, 20 हमसे ओप्पो के फोन लिए गए हैं, 15 है, 32 है, 33, 54, 22। तो यहाँ पे मैंने सबकी क्वांटिटी मेंशन कर दी कि इतनी क्वांटिटी पे हमारे शॉप से, हमारी कंपनी से ये प्रोडक्ट बाय किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पर हम रेट भी लिख देते हैं कि जो हमसे प्रोडक्ट लिए हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पर जो ओप्पो का प्राइस है वो है 20,000, सैमसंग का है 13,000, एमआई है 32,000। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबके रेट लिख देती हूँ फटाफट यहाँ पे कि इतने कॉस्ट में ये हमारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। टाइप करते हुए सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। 12,000, फिर 33, नहीं 36 ले लेना, 36,000 और उसके बाद 40,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ले लेते हैं 29,000। ठीक है, और लास्ट का जो है वो है 90,000। तो यहाँ पे मैंने सबका रेट लिख लिया है। अब यहाँ तक हमारी शीट क्या होगी, प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करना है, फॉर्मूले पे जाना है, यहाँ पर हमें करना है ऑटो फिट कॉलम। अब यहाँ पर देखो थोड़ा रेट है,
थोड़ा छुप गया, तो इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इन सब सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम। तो यहाँ पे जरा मैं क्वांटिटी वाला बढ़ा देती हूँ, क्योंकि हेडिंग भी आ गई उसके अंदर, इसलिए। अब इसको मैं सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं हम सेंटर पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा प्रिपेयर। इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी कर देते हैं सेंटर पे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पर कस्टमर नेम हाईलाइट हो जिससे। ठीक है, और सीरियल नंबर वाला कॉलम भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ जिससे शो हो। ठीक है, अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो प्रिपेयर हो गया डेटा। ठीक है, अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, फिर हमें डाउन एरो करना है, तो हमारे पास सारी सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे बॉर्डर, सब पे मैंने बॉर्डर ला दिया है। अब हमें क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग के लिए मैं क्या करूंगी, जहां तक हमारा डेटा प्रिपेयर हुआ है वहां पर सिलेक्ट करना है, मर्ज इन सेंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेती हूँ। हेडिंग मैंने डाली है एडवांस डिस्काउंट शीट, फिर ब्रैकेट में बिल एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं हम एंटर। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल बी से बोल्ड, यहाँ पे मैं कलर दे देती हूँ इसको लाइट ग्रीन। ठीक है, तो हमारे पास शीट जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। इसको मैंने कर दिया थिक बॉर्डर। अब नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से, और इसका कलर मैं दे देती हूँ लाइट ब्लू, और इसको कर देते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड। ठीक है, तो जो शीट है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, दिखेगी हमें। आप चाहो तो कोई और कलर ऑप्शन भी ले सकते हो। अब टोटल अमाउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू में रेट को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, और यहाँ पे करना है एंटर, तो मेरे पर टोटल अमाउंट आ जाएगा निकल के। ठीक है, एक बार देखो, और इसको हम आगे तक ड्रैग करते रहते हैं इसको, तो मेरे पास सबका टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्या किया हमने, इक्वल टू, फिर हमें क्या किया, हमने रेट को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, और यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा आ गया। अब डिस्काउंट के लिए देखो क्या लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पर मैं, तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक यूज किया है। इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया पहले टोटल अमाउंट, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं क्या कर चाहती हूँ, अगर किसी ने 4 लाख से ज्यादा सेल की है, मतलब 4 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी से बाय किया है, तो उसको हम कितना देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 20% का उसको डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा। नेक्स्ट हमें देना है कोमा डाल के दोबारा एक लॉजिक लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है टोटल अमाउंट को, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ 3 लाख। अगर किसी ने 3 लाख से ज्यादा शॉपिंग की है या फिर उसके इक्वल शॉपिंग की है, तब उसको हम दे रहे हैं 15% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, हमारी कंपनी क्या करेगी, 15% का डिस्काउंट देगी जिसने 3 लाख से ज्यादा सेल वो किया है, प्रोडक्ट बाय किया हमारी कंपनी से। नेक्स्ट हम देते हैं इफ, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, जिसने 1 लाख, 1 नहीं 2 ले लेते हैं, 2 लाख की शॉपिंग की है हमारी कंपनी से, तो उसको हम देंगे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डबल वर्टेड कोमा डाल के 10%, फिर डबल वर्टेड कोमा। अब हमें क्या करना है, 3 बार ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि हमने 3 बार ओपन किया तो 3 बार क्लोज करेंगे, और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो पहले यहाँ पर समझ गए आप सभी, आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इफ कंडीशन का यूज किया हमने इसके अंदर, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं आगे तक ब्रैक। तो जिस तरीके से यहाँ पे हो गया, ये हमारा ड्रैग हो गया, और इसको हम आगे तक ड्रैग कर देते, तो मेरे पास यहाँ पर सबका डिस्काउंट निकल कर आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या करना है, इक्वल टू के बाद हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट में से मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट को, और यहाँ पे करना है एंटर। ठीक है, तो डिस्काउंट को लगाने के बाद जो उसको कॉस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है, 80,000। ठीक है, अब इसको हम आगे ड्रैग कर देते हैं सब में।
मेरे पास डिस्काउंट निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं सेंटर पे। नेक्स्ट हमें निकालना है नेट अमाउंट। अब नेट अमाउंट क्या है, ये वो अमाउंट होता है जो कि लास्ट में हमारे पास निकल कर आता है, ये हमें देना पड़ता है कंपनी को। ये क्या है, जिससे निकालेंगे, हमें करना है इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट में से, हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट में से माइनस करना है डिस्काउंट अमाउंट को, और यहाँ पे करना है एंटर। तो उसको टोटल जो कॉस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है, 32,000। पहले कितना था, सॉरी 32 लाख, 3,20,000, और पहले कितना था, 4 लाख। तो मेरे पास सबका नेट अमाउंट आ गया है। अब इसको हम आगे तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सबका आ गया डेटा। अब इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट भी निकाला, डिस्काउंट भी, और यहाँ पर नेट अमाउंट, और इन सबको सिलेक्ट करके मैं सेंटर पे कर देती हूँ इन सबको। तो यहाँ पे मेरे पास जो शीट थी वो प्रिपेयर हो गई, यहाँ पर पूरा देख सकते हो। इन सबको भी सिलेक्ट करके मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर कर देते हैं इसको अच्छे से कुछ, और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल B से बोल्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो शीट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगी। आई होप आपको यहाँ तक फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तो आज की क्लास में डिस्काउंट शीट हमने सीख लिया है पूरा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।